के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल पूरी तरह शांत और सुनसान दिख रहा था। ऐसे में एक शख्स हाथ में मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। सामने बने एक कुएं की तरफ बढ़ रहे थे वो। कुएं के करीब जाकर रुका और फिर उसने कुएं के अंदर एक भर्ची डाली और उसके बाद तेज कदमों के साथ वहां से ऐसे भाग निकला जैसे कि अचानक कोई बड़ा खतरा वहां पहुंच गया हो। अगली शाम इसी गांव में रहने वाली एक औरत कल्याणी अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी बहू भी आंगन में खड़ी हुई थी। अरे ओ सुस्त मुर्गी, कब तक उसी कोने में लगी रहेगी? अब आगे थोड़ी झाड़ू लगा दे। ये सुनकर बहू चारपाई के पास आई। जैसे ही वे कल्याणी के पास आके रुकी, कल्याणी डांटने लगी। ऐसे में बहू उदास होकर चली गई। रात के समय कल्याणी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर पानी की धारा छपाक से पड़ी। अरे कौन है? इतनी रात में इतना गंदा मजाक? कल्याणी ने उठकर देखा तो उसके पास कोई नहीं है। उसने देखा कि आंगन में घर के बाहर से पानी बहता आ रहा है। आखिर पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ऐसे तो पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। पानी कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए वो घर से निकली और पानी की लहर जिस तरफ से आ रही थी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। उसने कुछ कदम चलने पर ही देख लिया कि पानी की लहर जंगल की तरफ से आ रही है। तो न जाने क्यों वो डर गई। हे भगवान! न जाने उसे किस बात का डर हुआ। वो भागने के लिए घर तरफ निकली, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर खींचा। कोई मुझे बचाओ! कल्याणी कुएं पर पहुंची और पूरी तरह से कुएं के अंदर समा गई। उसकी चीख जंगल में गूंजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरा नाम राजा है। मैं मेरे परिवार के साथ चांदीपुर गांव में रहता था। हमारे गांव बहुत ही सुंदर था और हमें यहाँ रहते हुआ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे दादा और दादी रामपुर में रहते थे और वो हर महीने मुझसे मिलने आया करते थे। दादाजी, दादी जी, उनको देखते ही मैं खुश हो जाता था। अरे हमारा राजा, कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ दादा। दादी, आप कैसे हो? जीता रहे बेटा, हम भी ठीक हैं। उन्होंने काफी देर तक मुझसे और मम्मी पापा से बात की और मैंने इसी बार भी उनसे वही सवाल की जो मैं हर बार उनसे किया करता था। दादाजी, मैं हर बार आपके गांव चलने की बात करता हूं, लेकिन आप मुझे लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर दादा और दादी दोनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आए और दादा बोले, ठीक है रोहन बेटा, इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जब हम तुमको मिलने आएंगे तो तुमको अपनी गांव लेकर चलेंगे। दादाजी, अब फिर से? अरे राजा बेटा, अगर दादाजी तुमको लेने नहीं आएंगे तो मैं और तुम्हारे पापा तुमको लेकर गांव जाएंगे। अगले महीने दादा मुझे लेने आए और मैं उनके साथ उनके गांव रामपुर आ गया। उनका गांव भी बहुत सुंदर था। पूरे दिन उन्होंने मुझे घुमाया फिराया। और सम का समय दादाजी अपने मुझे गया तो घुमा दिया, लेकिन जंगल तो दिखाया ही नहीं। मुझे जंगल भी ले चलिए ना। जंगल का नाम सुनकर दादा दादी का रंग मूर्छा गया और दादा बोले, बेटा जंगल का क्या देखना, जंगल तो सबका गांव का एक जैसा ही है। पेड़ पड़े, चाट छतिया, वो तो ऐसा ही है जैसे तुम्हार गांव का है।
मुझे जंगल ले जाने से मना क्यों कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रात होने पर हम सभी आंगन में घाट बिछाए सो रहे थे। तकरीबन 12:30 बजे मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। राजा, राजा। ये आवाज सुनकर मैं उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो मुझे आसपास कोई नजर नहीं आया। राजा, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। मैं घाट से उठा और दादा को जगाने ही वाला था कि तभी अगर तुमने किसी को भी जगाया तो मैं चली जाऊंगी। तुमको जंगल घूमना था ना, मैं तुमको जंगल घुमाऊंगी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी झलक आई। तुम मेरी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हो। मैं जंगल की तरफ हूँ। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता, वो आवाज भी दूर होती जा रही थी। आओ राजा, तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं जंगल के बेहद करीब था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, वो मैं चलो घर चलो। इतनी रात में यहाँ घूम रहे हो, तुमको डर नहीं लगता? दादाजी फिर से मुझे घर ले गए। लेकिन मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, आखिर आवाज वो किसकी थी? अगले दिन शाम होने पर मैंने जाल चली। दादाजी, मैं खेलने के लिए गांव के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दादाजी, आप मुझे मैदान में तो जाने दीजिए। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। आपको जब आना हो तब आ जाना। मैं मैदान का बहाना करके वहां से निकला। शाम ढलने लगी थी और अब मध्यम अंधेरा शुरू हो गया था। मेरे कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेरे सामने एक आदमी आकर रुका। अरे, तुम तो मोहन के पोते हो ना? जी काका, आप कौन? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काका जी, मुझे जंगल में घूमने का मन था। आप मुझे जंगल घुमा लाइए ना। जंगल में घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वहां एक कुआं है। कुआं है? लेकिन कुआं तो हमारे गांव में भी है। उससे खतरे की क्या बात है? हमारे गांव का कुआं कोई आम कुआं नहीं है। उसके पास तो मुझ जैसे बूढ़े और गांव के जवान भी जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों काका? वो सब तुम मत सोचो बेटा, बस इतना समझ लो और जंगल में जाने का विचार छोड़ दो। ओह ठीक है काका, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। उस रात सबके सोने के बाद मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। राजा राजा, जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। मैं तुमको आज जंगल दिखा लाती हूँ। अरे ये तो वही आवाज है जो कल रात को मुझे सुनाई दी थी। हाँ, मैं वही हूँ। तुमको जंगल घूमना है ना? आओ, मैं तुम्हें जंगल घुमा लाती हूँ। लेकिन आप हो कौन? ना सामने आती हो ना दिखाई देती हो। मेरे इतना कहने के बाद मुझे जंगल की तरह एक धुआं सा नजर आया। कुछ कदम बढ़ाने के बाद मुझे धुएं के अंदर एक धुंधला आग नजर आ रहा था, जिससे समझ आ रहा था कि वो कोई औरत है जिसने काली साड़ी पहनी हुई है। राजा,
तुमको पहले भी समझाया गया है ना कि जंगल की तरफ जाना ठीक नहीं है। एक बार फिर से दादाजी को सामने देखकर मैं डर गया। दादाजी, मैं तो बस बस कुछ नहीं, चलो अभी के अभी घर चलो। दादाजी फिर से मुझे घर ले आए, लेकिन मेरे मन में अब जंगल जाने की उत्सुकता और बढ़ गई थी।